तो ट्रूडो की तरफ से लगातार झूठी बयानबाजी की जा रही है और अब ऐसे में भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कनाडा पर भारत भड़का हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि एक्शन देखने को मिली है, जहां पर 6 राजनयिकों को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप 19 तारीख तक भारत से चले जाइए। आखिरकार कनाडा की तरफ से ये अनर्गल बयानबाजी बार बार क्यों की जा रही है और आने वाले वक्त में वहां पर जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाले हैं उन सब से किस तरीके से ये जुड़ते हुए नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ट्रूडो के झूठे आरोप, मोदी की लताड़, कनाडा पर भड़का भारत, बड़ा एक्शन। बेतुकी बयानबाजी, चौतरफा आलोचना। कनाडा भारत में टकराव की चिंगारियां। कनाडा की बदजुबानी अब उसी पर भारी पड़ रही है। पूरी दुनिया में कनाडा के कूटनीतिक कच्चेपन की चर्चा हो रही है, तो ट्रूडो की घनघोर बेइज्जती हो रही है। उनके पास स्पष्ट और ठोस सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। इसमें गुप्त जानकारी एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला बलपूर्वक व्यवहार और हत्या सहित 1 दर्जन धमकी देने और उल्लंघन करने वाले कृत्यों में शामिल होना है। भारत कनाडा के रिश्तों के इतिहास में शायद पहली बार है जब मोदी सरकार ने कनाडा को लेकर इतना बड़ा फैसला किया है। लेकिन जरा पहले इन तस्वीरों को समझिए। कनाडा की बदजुबानी के बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। इसकी वजह थी कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए झूठे आरोप, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर था। भारत ने कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट विलर को बुलाकर न सिर्फ तल्ख अंदाज में एतराज जताया, बल्कि साफ कह दिया कि कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। ट्रूडो सरकार ने हाई कमिश्नर के साथ ही दूसरे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को खतरे में डाला। भारत को कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। निष्कासित राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अपने 6 राजनयिकों को भी कनाडा से वापस बुला लिया है। यानी कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़ा फैसला किया है। तो ये कनाडाई सरकार और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक और इंटरनेशनल अपमान का अध्याय है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? दरअसल सोमवार को कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत विरोधी जहर उगला गया, उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दूरी पैदा कर दी। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities, such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the government of India. The information collected by the government of India is then used to target members of the South Asian community. अब भारत से चौतरफा आलोचना का शिकार हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने देश के विपक्ष का भी कोप भाजन बनना पड़ रहा है। ये वो विकल्प नहीं है जो हमने चुना है। इस कठिन समय में लोकतंत्रों को एकजुट रहना होगा। हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। वही कनाडाई विपक्ष ट्रूडो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। ट्रूडो को पूरी तरह से नाकाम बता रहा है। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। कनाडा के अधिकांश लोग इस सरकार से अविश्वसनीय रूप से तंग आ चुके हैं। मैं मीडिया को विश्वसनीय नहीं मानता, जस्टिन ट्रूडो को विश्वसनीय नहीं मानता। इतने सारे कनाडाई इसे देखेंगे, कंधे उचकाएंगे और शायद भारत का पक्ष भी लेंगे। बीते साल भी पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। ट्रूडो के झूठ का पर्दाफाश तो बहुत पहले ही तब हो गया जब भारत के लगातार सबूत मांगने पर भी कनाडा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ट्रूडो एक तरह से आतंक से यारी कर रहे थे और भारत ने बता दिया है कि भारत को ये मंजूर नहीं है और कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा फैसला भारत ने दिया है जो विश्व स्तर पर मैसेज दे रहा है। आपको बताएं कनाडा सरकार में भारत विरोधी शामिल हैं, उनका साथ दे रही है ट्रूडो सरकार और ट्रूडो कैबिनेट में कई ऐसे शख्स हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जगह दी गई है कैबिनेट में। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, सहयोग से सरकार उन्होंने बनाई है, खालिस्तानी समर्थकों से वो सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, समर्थन में सरकार चला रहे हैं। आतंकवादियों को जस्टिन ट्रूडो का समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को पनाह देने से भी नहीं चूक रहे ट्रूडो, यानी हर तरह से बस सरकार में रहना चाहते हैं, चाहे आतंकियों को ही सपोर्ट क्यों ना करना पड़े। भारतीय राजनयिकों को ये आतंकी धमकी देते रहे हैं, क्लियर धमकी देते रहे, वार्निंग देते रहे हैं। आतंकियों को कनाडा सरकार का संरक्षण मिला है और यही वजह है कि उनका मन इतना बढ़ गया है कि वो भारतीय जो अधिकारी वहां रहते हैं उन्हें धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। कनाडा और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं लेकिन ट्रूडो की जो गतिविधियां हैं उससे संबंध खराब हो रहे हैं। भारत ने ये लिस्ट कर दी है लेकिन कोई कार्रवाई अब तक इस मामले में नहीं हुई, जिसके बाद भारत ने अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है। तो क्या महज वोट के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर यहां पे उगल रहे हैं? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी। सर, शुरुआत में आपसे इस तरीके से करना चाहूंगी कि अब अगले साल चुनाव होने हैं कनाडा में प्रधानमंत्री पद को लेकर के, और जो वहां की आबादी और जो वहां के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको देखते हुए ट्रूडो की ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से इस तरीके का बयान देना भारत के खिलाफ जहर उगलना। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया, बहुत अच्छा लगता है जब आपके शानदार चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ बेटी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अब आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये जो क्लाउन ऑफ कनाडा है, शायद आप उसको जस्ट आउट ट्रूडो ऐसा ही कुछ उसका नाम है, कंप्लीट क्लाउन। वैसे ट्रूडो साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो पता लगा है कि एक जोकर की जगह खाली है, भारतीय सर्कस में आ जाओ, आपको नौकरी दे देंगे। पागल आदमी है, बेवकूफ़ है। अब मैं आपको बताता हूँ मैडम, आपको पता है कि पिछले महीने इसकी जो सरकार है इसकी सरकार बनी हुई थी, समर्थन मिलता था एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से जिसके कोई जगमीत साहब थे, वो उसके नेता थे। उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, यानी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है। अगर कल नो कॉन्फिडेंस होता है ये हार जाएगा और फिर जब चुनाव होंगे इसकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैसेज, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उस एरिया में रहा हूँ, फ्रॉम कैनेडा। वन ऑफ द मोस्ट interesting messages. Dear Ambassador Deepak, we apologize for the antics of this fellow. Our relationship with India is too important. Please don't let it deteriorate anymore. और what can I do in this? आप ही का आदमी ये करता जा रहा है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, उसको चाणक्य नीति भेज देता हूँ, उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि कभी भी राजा को घमंडी नहीं होना चाहिए और गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये दोनों हैं इसके पास। हर चीज़ जो होती है मैं इसको ब्रीफ करूंगा, उसको ब्रीफ करूंगा। बेटा, मैं एक बड़ी मजेदार चीज़ बताता हूं। जब पहली बार इन्होंने आरोप लगाया था पिछले साल कि इसका जो डार्लिंग प्लम्बर था ना, वो निज्जर फिज्जर जो था, कि उसका भारत का हाथ उसके अंदर, तो कहता मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा, एलाइज को बताऊंगा। इसने किंग जॉर्डन, जो जॉर्डन के शहंशाह, उनको फोन करके बोला। कई बार ऐसा हमने देखा भी है कि जब वहां पर खालिस्तानियों की मूवमेंट होते हैं, वो खुद भी वहां पर प्रमुखता से उनकी पार्टी खड़ी हुई नजर आती है। और आप जो बात कर रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग भी यही कहती है कि 31% लोगों के बीच में वो प्रसिद्ध है, जबकि जो विपक्षी नेता है वो 40% लोग हैं उन्हें पसंद करते हैं। यानी सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव के नजरिए से हो रहा है। लेकिन रविंद्र सचदेवा जी, एक बात और, क्योंकि ये सवाल सबके मन में आ रहा है कि कनाडा में क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर ये रिश्तों में तल्खी बढ़ रही है तो क्या उन स्टूडेंट्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? उनको लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के भी यहाँ लोग चिंतित हैं। अनफॉर्चुनेटली पड़ेगा, यस, यू नो, आई मीन एक ये भी पड़ेगा कि यहाँ से अब फॉर्चुनेटली या जो कहें, यहाँ से कम लोग वहाँ जाने की आशा रखेंगे, जो पहले बहुत एक तरह का डेस्टिनेशन था, तो उस पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा यहाँ से जाने वालों को। सेकेंडली जो वहाँ है उन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो इस समय कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, राइट, कि किन टर्म्स पर एम्प्लॉयमेंट हो, मिनिमम वेज हो, कितना बैंक अकाउंट हो इत्यादि, तो उसके चलते जो इंडियंस वहाँ ऑलरेडी हैं उनको भी फर्क पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें होंगी। एंड हाउसिंग का जो है महंगी है, बहुत सारे एक्चुअली डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसके चलते ऑल्सो इसको कंपल्शन हो गई है अपना वोट बनाने की। वही बात है, अप्रूवल पॉलिटिशियन को चाहिए होते हैं,
अपने अपनी रेटिंग रखने के लिए। इनफैक्ट विद इन इनकी पार्टी के अंदर भी शायद इसको हटाया जा सकता है बिफोर द इलेक्शन, या इलेक्शन को आगे किया जा सकता है जो कि 2025 में है। तो ट्रूडो का पॉलिटिकल फ्यूचर तो लगता है कि काफी डार्क है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि वो अपने साथ कनाडा और भारत के रिश्तों को भी गड्ढे में धकेले जा रहा है। रिश्ते तो खराब हो चुके हैं और ये अब पूरे जग में जाहिर भी हो चुका है, क्योंकि ये जो स्टेप लिया है भारत ने, क्लियर मैसेज दिया गया है। दीपक वोरा सर, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ट्रूडो का ये स्टैंड सामने है। तमाम रैलियां होती रहती हैं खालिस्तान के लिए, खालिस्तान नाम की कोई जगह भारत में है ही नहीं, फिर भी आप वो रैलियां अलाउ कर रहे हैं। तो आपने तो पहले ही एंटी इंडिया अपना वो दिखा दिया ना। आपके देश में बहुत सारी जगह है, वहीं बना दीजिएगा। आपके डार्लिंग प्लम्बर को मार दिया है, किसी और को मार दिया है, तो आप वहाँ पे उनको जगह दे दीजिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैम, मुंबई में कोई सिद्दीकी नाम था उनका जिनकी हत्या हुई थी, और आरोप लगाया गया कोई कनाडा में जेल में बैठा हुआ उसका हाथ इसके अंदर था, और एक ट्रूडो साहब पहले उसको जाके पकड़ो। क्या ये तुम बेकार की बातें कर रहे हो? जो आपके देश में बैठ के, जेल में बैठ के कुछ कर सकता है, कुछ समझ नहीं है कुत्ता। और फिर फाइनली मैम आपको याद होगा कि 39 ईयर्स अगो कनिष्का का क्रैश हुआ था, और कनेडियन पुलिस ने अभी बयान दिया है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन 39 ईयर्स के बाद भी चल रही है, 100 साल तक नतीजा पहुंचेगा। क्या नपुंसक लोग हैं ये, और क्या कह सकता हूं मैं। लेकिन इसी के साथ रॉबिन सचदेवा जी, सवाल ये भी है कि पिछले साल सितंबर का ही महीना था जब कनाडा की ओर से पहली बार ये बयान दिया गया था और निज्जर की हत्या को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। तब से बड़ी तल्खी अब आज एक साल पूरा होने को आ गया 2024 में, एक साल से तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो अब एक तरीके से अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें